की, क्योंकि घर में कमाने के लिए कोई नहीं है। एक आदमी सुबह से शाम तक निकलता है, उसका घर चलता है, कर्ज होता है, बैंक आके यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज नहीं देती है, सिविल खराब होते हैं हमारे, हमने जिसके कर्ज लिए है उसको भर नहीं पा रहे, तो हम घर क्या चलाएं? तो हर फूड ढंग से रखी थी, प्रोफेशनल कायदे कानून से रखी थी, लेकिन अगर यथाशीघ्र इस पे एक्शन लेके इस पे लगाम नहीं लगाया महाराष्ट्र सरकार ने और भारत सरकार ने, तो हमारा यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से जो चलने वाला था, अभी तक हम महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हमारे लोग चक्का जाम करेंगे। अभी देखिए जो ड्राइवर लोग हैं, जो लोग हैं जिनके दुख है, जिनके घर का चूल्हा बंद हो गया है, बड़े लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को कोई फर्क नहीं पड़ता इस एक आदमी की मृत्यु से, लेकिन एक आदमी ही पूरी दुनिया हिला देता है। सर क्या कहना चाहेंगे इस मृत्यु के विषय में आप? सबसे पहले धन्यवाद देता हूं आपको कि आप हमारे बीच में हमारे दुख दर्द, हमारे भाई को जो ये दुखद घटना घटी है उसके लिए सहानुभूति के रूप में आप सभी इकट्ठा हुए हैं। और साथ में मैं जेपी दुबे अपने वसई विरार चालक मालक संगठन के साथ, ये हमारे बीच का ही बंदा था, सनोज सक्सेना, जो कल तक हमारे साथ में आंदोलन में, हमारे साथ में दुख दर्द में हमेशा काम किया है मेहनत ईमानदारी से। आज उनका परिवार जिस तरह से बिखरा है, उनकी धर्मपत्नी जो विधवा हुई है, बच्चे अनाथ हुए हैं, एक मिडिल लोअर क्लास के परिवार से बिलोंग करने वाला, ऐसा रोज कमाता था, रोज खाता था, पिछले 15 दिन से एक भी पैसे का बिजनेस इन्होंने किया नहीं है। बाकी का आप देख लीजिए, ऐप में चेक कर लीजिए, 15 दिन से इसलिए बिजनेस नहीं किया। ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव कंपनी जिस तरह से एकदम घटिया रेट दे रही थी, 5 से 6 रुपए किलोमीटर पे सीएनजी का चार्ज होता है, तो क्या सीएनजी पे वो बंदा गाड़ी चलाएगा? ये 350-400 में मुंबई एयरपोर्ट भेजते थे गाड़ियों को, एलटीटी 700 में भेजते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज 800 में भेजते हैं, जितने में हम उससे ज्यादा का हमारा सीएनजी का खर्च होता है, बैंक की ईएमआई कौन भरेगा? इस कारण से वो बंदा अपना काम नहीं कर पा रहा था, गाड़ी रख के भी 1 रुपया घर में कमा नहीं पा रहा था। 2 दिन पहले शांतिपूर्ण आंदोलन में वो आजाद मैदान में भी गए थे, यहाँ भी हम लोगों के साथ में काम किया। घर में पैसे की जरूरत से घर चलता, शहर में 1-1 रुपये 1-1 दिन की जरूरत होती है। जब आज घर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए घर में राशन नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, गाड़ियों की ईएमआई के लिए कर्ज लेके बैठा, बैंकों का टार्चर, हरेसमेंट, ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव की दादागिरी वाला रेट। तो जिस तरह से 2 दिन पहले शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हुआ, उसमें प्रताप सर नाइक साहब जो परिवहन मंत्री थे, हमारे टीम के मैनेजमेंट के लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ दिन में हो जाएगा। आप मुझे बताइए, और कितने ड्राइवरों की आत्महत्या के बाद आप इस चीज की सुनवाई करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आज ये वसई नाला सोपारा विरार में घटित हुआ है, वो कल मीरा भाईंदर में हो, परसों कल्याण थाना में हो, नासिक पुणे में हो, बदलापुर अंबरनाथ में हो, ये चाहने के बाद आप करेंगे? इसीलिए हम लोगों ने लाइव आके वो आजाद मैदान में अपनी मांग को रखा था शांतिपूर्ण ढंग से। अभी भी हम शांतिपूर्ण ढंग से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री है प्रताप सर नाइक साहब से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी साहब से, और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी और एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे उप मुख्यमंत्री है वर्तमान में, सभी से मेरी विनती है कि आप सब ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव की जो दादागिरी वाला रेट चल रहा है, घटिया रेट, ऑटो से 4 लाख में ऑटो आता है और 12 लाख की गाड़ी का रेट आप ऑटो से भी कम दे रहे हो, तो क्या मुझे बताओ, 5वीं पे पढ़ने वाले बच्चे को भी मैथ आती है, व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस, क्या हानि और लाभ होता है? तो लॉस में बिजनेस करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए हम उतरे हैं। हमारा खर्च नहीं है, अगर हम समाज सेवा करते हैं तो हमको कौन सब्सिडी और फंड डिस्काउंट दे रहा है? तो हम तो अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं, तो हम समाज सेवा कहाँ से करें? सर मेरा कुछ सवाल है, अगर ये आपकी, अगर जो आपकी यूनियन है और जो आपके अभी प्रताप सर नाइक का नाम अगर नहीं करते हैं, और मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि गरीब की मृत्यु इनके लिए एक मजाक है, एक गरीब की मृत्यु इन बड़े आदमियों को एक मजाक है, और कॉर्पोरेट जगत देखा जाए तो ये बिजनेस ही है, ओला, उबर जितने भी कंपनियां एक बिजनेस ही कर रही है, उनसे आपकी एक ड्राइवर की मृत्यु का कुछ असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले पॉइंट्स में आपने किया कि आप यूनियन, आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि जब जब जरूरत पड़ी है किसी भी आंदोलन में, पिछले 18 बरस से मेरा रिकॉर्ड है, मैं जेपी दुबे पहले मुंबई शहर में अंधेरी में रहता था, अभी वसई विरार की धरती पे 16 बरस से हूं। हमारे यहाँ एकता है, चालक मालक समाज की एकता है, जब जब जरूरत पड़ी है हम एक सुर में एक साथ खड़े होते हैं। किसी भी आंदोलन की अगुवाई महाराष्ट्र में जो भी मुंबई में हुई है, यहाँ से शुरू हुई है, और इस आंदोलन की भी शुरुआत यहाँ से हुई है, इसका भुगतान इस धरती ने किया है। इस भाई ने जो ये त्याग किया है आत्महत्या के रूप में, यह मैं जाया जाने नहीं दूंगा,
और हमारे साथ एक दो यूनियन नहीं है, चालक मालक संगठन समाज के सारे लोग हैं, अलग अलग एरिया के लोग हैं, पूरा पालघर हमारे साथ है। हम कंपनी को तब तक ठीक से अब नहीं चलने देगा। हमने शांतिपूर्ण ढंग से बात रखी थी, सौहार्दपूर्ण ढंग से रखी थी, प्रोफेशनल कायदे कानून से रखी थी, लेकिन अगर यथाशीघ्र इस पे एक्शन लेके इस पे लगाम नहीं लगाया महाराष्ट्र सरकार ने और भारत सरकार ने, तो हमारा यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से जो चलने वाला था, अभी तक हम महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हमारे लोग चक्का जाम करेंगे। और महाराष्ट्र की धरती पे जहाँ जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती है, जहाँ हमेशा न्याय के लिए वो खड़े हुए थे, यहाँ पे भी हमारे सूरबीर चालक मालक संगठन के बीच में है, जो कि किसी फिल्मी स्टाइल बैनर की तरह नहीं है, वो रील के हीरो नहीं है, वो हमारे रियल हीरो हैं जो मेहनत मजदूरी करके हमारे महाराष्ट्र और मुंबई की शोभा बढ़ाते हैं, यहाँ पे टैक्स देते हैं, मेहनत करते हैं। हर जाति धर्म के लोग, हर प्रांत के लोग हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी हर जगह के लोग हैं। हमारी एक ही बात, एक ही आवाज है, चालक मालक संगठन के लिए हमें किसी भी हद तक उतरना पड़ेगा। न्याय के लिए हम उतरेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हमें मजबूर मत करो, हमें मजबूर मत करो उस ढंग से उग्र रूप लेने के लिए। आज आत्महत्या करने से अच्छा है, अगर आप चाह रहे हो कि हर बंदर आत्महत्या कर ले, 100 200 500 आत्महत्या कर ले, तब हम न्याय करेंगे, तो ये कान में तेल डाल के बैठे रहिए। आपको आए दिन ये चीज देखने को मिल जाएगी, क्योंकि घर में कमाने के लिए कोई नहीं है। एक आदमी सुबह से शाम तक निकलता है, उसका घर चलता है, कर्ज होता है, बैंक आके यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज नहीं देती है, सिविल खराब होते हैं हमारे, हमने जिसके कर्ज लिए है उसको भर नहीं पा रहे, तो हम घर क्या चलाएंगे। बोलो बरबीडो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये सर ये जो सरोज सक्सेना जी, बोलिए। मेरा सगा भाई है जी, मेरा सगा भाई है। मतलब आपके घर में मेरे घर की दुर्घटना है। जी जी बोलिए। कल मुझसे बोल रहा था कि बता यार कि घर नहीं चल रहा, कैसे मैं क्या करूं। मैंने कहा कि क्या करोगे यार, सबके साथ है वैसे अपने साथ है, लेकिन ये नहीं मालूम था कितना दुखी उसके अंदर है कि मतलब आत्महत्या कर लेगा। उसका घर नहीं चल रहा था सर, मुझसे शेयर कर रहा था बात को कि यार घर में हमको खाना देना है, सब कुछ देना है, बट काम नहीं चल रहा। गरीब गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे दो बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है, बस कहने मतलब है ना कि उसको घर तो चलाना है ना अपना, और घर चलाने के लिए खाना कुछ नहीं हो पा रहा था। ये घर की वजह से वो कले में इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहा कि मुझसे भी नहीं बोला। ये कहता था यार कैसे घर चलेगा। मैं कहता था कोई परेशान ना, मैं हूँ, मैं करूँगा तेरे लिए, जो रोटी सूखी होगी मैं खिलाऊंगा, मैं भाई हूँ तेरा। लेकिन उसने एक्स्ट्रा कदम उठाया है, इस कदम उठाने के विषय में हमको समझ में नहीं आया क्यों उठा देगा ऐसा। आपके वजह दुखों का पहाड़ गिर गया है। अरे मेरे घर में मेरे भाभी मेरे बच्चे इतना परेशान हैं इस बात के लिए, जो सोच रहे कि मतलब कि मेरे आदमी ने क्यों ऐसा कर दिया। वो उन्होंने कहा कि मतलब कि हाँ परेशान थे, डिप्रेशन में थे, काम नहीं चल रहा था, लेकिन डिप्रेशन होने बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को मार लूंगा, वही अच्छा है। देखिए, एक बाप मजबूर होता है, एक बाप मजबूर, वो खुद अपने पे ले लेता है, झेल लेता है, लेकिन अपने बच्चों पे तकलीफ नहीं होने देता। आखिर उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया का कारण क्या था? उसका कारण ये था कि वो अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता था, भूखा रहते हुए नहीं देख सकता। शायद यही कारण एक था कि वह अपनी जान दे दिया, लेकिन अपने की बच्चों की जान न दे पाए। इसलिए कहीं मेरी जान देने से कहीं कंपनियां जाग जाए या कंपनियों को कुछ असर पड़े, मेरी जान देने से, मेरी एक कुर्बानी देने से या मेरा बलिदान देने से कि कहीं कंपनियों की आंख खुलती है, बड़े अधिकारियों की आंख खुलती है और ये सोच ले कि और लोग न करें तो हो जाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप बोलना था?